सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। लगभग वो दिन आ गया है जब हमारा बिटकॉइन की ईटीएफ की न्यूज़ हमारे सामने होने वाली है। या तो ईटीएफ रिजेक्शन होगी, या तो ईटीएफ अप्रूवल होगा, या तो ईटीएफ डिले होगी। तीनों में से तीनों ऑप्शन फ़िलहाल ओपन है। बट अगर हम बात करें, बीटीसी जो है काफ़ी हद तक स्टेबल रह रहा है, बिकॉज अभी इतना अनसर्टन है मार्केट की ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि अप्रूवल होने वाला है, डिले होने वाला है, रिजेक्शन होने वाला है। सबके ऊपर केसेस फिलहाल 33% के फिलहाल लग रहे हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, बिटकॉइन स्टेबल होने के बाद ऑल्ट्स कॉइन ने बहुत ज़्यादा ब्लीड किया है लास्ट 4-5 डेज़ के अंदर। और अगर ऑल्ट्स ने ब्लीड किया है तो आई रियली डू बिलीव कि जिनके ऊपर शॉर्ट टर्म के ऊपर हमने एंट्रीज करी थी, उसके ऊपर हमने प्रॉफिट बुक किया था, आज उनके ऊपर आप एक अच्छे लो वैल्यू के ऊपर आप बैठे हो गए, यानी कि आपका स्टेबल होगा और वो कॉइन्स अभी थोड़े से गिर गए होंगे। तो मैं आपको अभी एडवाइस नहीं करूंगा फिलहाल ज़्यादा एंट्रीज लेने की मार्केट के अंदर। बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा हाई लेवरेज लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ 48 आवर्स के अराउंड रह गए हैं बिटकॉइन ईटीएफ का आंसर आने में। तो 48 आवर्स के बाद अगर आंसर आ जाता है, देन मार्केट की ट्रेंड जो है किस डायरेक्शन में मार्केट चलती है वो हमारे को काफ़ी हद तक पता चल पाएगा। अगर हम बात करें ईटीएफ अगर डिले भी हो जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकती है। लेकिन येस, मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, वी कैन टच टू $50,000 और वहाँ पे ऑल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा स्पीड पे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैं मानता हूँ कि मार्केट को एक करेक्शन जोन में भी आना पड़ेगा, जहाँ पे मार्केट स्ट्रेट अवे दोबारा 10-20% 30% नीचे भी आ सकती है। वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा ब्लीड करेंगे। तभी आपको कह रहा हूँ हाई लेवरेज मत लेना, हाई ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि यार मार्केट में ईटीएफ अप्रूवल आ गया है अब तो ऐसी तैसी हो जाएगी। दिस इज़ बिग वेल्स गेम। वो इतनी आसानी से आपको पैसा कमाने नहीं देंगे। इस बात को लिख लो, बेशक अपने दीवार पर लिख लो, हाथ पे लिख लो, इतनी इजी आपको पैसा कमाने नहीं देंगे। तो हमारे को थोड़ा सा गेम प्लान को समझ के ही हमारे को एंट्रीज लेनी है और एग्जिट करनी है और प्रॉफिट साथ साथ बुक करते रहना है। दैट इज़ द वे मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस। राइट नाउ मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट के ट्रेंड को फ़िलहाल पूरा तरीके से समझने का। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करना, जब भी क्रिप्टो के अंदर आप जाओगे, जब आप ट्रेंड के साथ प्ले करते हो ना, पैसा बनाना बहुत ईजी होता है। लास्ट हमने 3 महीनों के अंदर 35 कॉइन्स की कॉल दी। क्यों दी? क्योंकि ट्रेंड चल रहा था और ट्रेंड के साथ हमने पैसा बनाया। कईयों कॉइन के ऊपर हमने 1500% बनाया, कितने मेरे ख्याल 4 कॉइन के ऊपर हमने 500-700% बनाया और करीबन 15 कॉइन के ऊपर हमने 300% के करीब बनाया। और काफ़ी सारे जो रेस्ट रिमेनिंग कॉइन थे हमने उसमें 30, 40, 50%, 100% के करीब कमाया, क्योंकि ट्रेंड हमारे साथ था। लेकिन जब ट्रेंड अभी नहीं चल रहा, फिलहाल अगर हम अभी की बात करें, ना ही मार्केट बढ़ रही है ना ही गिर रही है, इनफैक्ट थोड़ा सा गिरते हुए फेज में जा रही है। अगर आप अभी एंट्रीज लेना स्टार्ट करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक प्रॉफिट, बिकॉज मार्केट आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी और मार्केट सपोर्ट नहीं करेगी तो प्रॉफिट बनना डिफिकल्ट होता जाता है। तो अभी के लिए हाई लेवरेज मत लो, ज़्यादा ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ कहीं पे दिखाई दे तो उसके साथ ही ट्रेड करो। आज हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट की जो कि बेसिकली स्पॉन्सर्ड वीडियो है, लेकिन जब मैं इस प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक डीप डाउन पढ़ रहा था तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है आप लोगों के लिए और काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ इस प्रोजेक्ट के, जो कि शायद आपको बहुत इंटरेस्ट करेंगे। नंबर 1, ये सुपर लो कैप कॉइन है, यानी कि 4 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है, जो कि बहुत एडवांटेज में इसके साथ जाता है। नंबर 2, 100% ऑफ द मार्केट सप्लाई आप कह सकते हो मार्केट में आ चुकी है। बियर सीजन ये पूरा का पूरा देख चुका है प्रोजेक्ट, और जब बियर सीजन कोई प्रोजेक्ट देख चुका होता है, 100% टोकन मार्केट के अंदर आ चुका होता है, 4 मिलियन की ही मार्केट सप्लाई होती है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छा गेन हासिल करने के काफ़ी ज़्यादा मौके, चांसेस ज़्यादा होते हैं रेदर देन गोइंग डाउन। थर्ड, अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हम बात करें तो ये लॉन्च पैड प्रोजेक्ट है, वो भी गेमिंग टोकन्स का। हमने लॉन्च पैड, अगर हम बात करें गेमिंग टोकन्स की बात करें तो चेन जीपीटी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसने अभी फिलहाल 5x 7x 8x किया और लॉन्च पैड था वो। सिमिलरली एक और लॉन्च पैड की अगर हम बात करें CD5, उसने भी इस सीज़न के अंदर 5x 7x किया इन 3 महीने के अंदर। तो लॉन्च पैड के टोकन ऑटोमेटिकली इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, और जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनका टोकन बाय करना पड़ता है। दैट इज़ वाई उनके टोकन्स पंप होते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसी कोई भी न्यूज़ मार्केट में अभी आई ही नहीं है, इन्होंने अभी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे ही नहीं हैं और सिर्फ 4 मिलियन मार्केट कैप के ऊपर बैठा है। दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्पेशल ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। टाइम अगर इसके ऊपर अगर अच्छी न्यूज़ आई, अच्छी पार्टनरशिप हुई, देन यू कैन कीप आई ऑन दिस कॉइन प्रोजेक्ट एज वेल। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में जानते हैं। और एट द एंड प्लीज़, इट इज़ नो फाइनेंशियल एडवाइस। हमेशा क्रिप्टो में वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो कि अगर आपको लूज़ हो जाए या अगर आपको लॉस हो जाए तो उसको एक्सेप्ट आपको करना है, बिकॉज एट द एंड प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है।
बाकी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, कौन सा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ उसको जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है डेक्स गेम। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, यहाँ पे एक डेक्स है और गेमिंग प्रोजेक्ट है, गेमिंग लॉन्च पैड है बेसिकली ये, जहाँ पे काफ़ी सारे लॉन्च पैड्स, काफ़ी सारे गेमिंग प्रोजेक्ट जो है इनके लॉन्च पैड पे लॉन्च होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सुपर लो कैप मार्केट कैप है इनकी 4 मिलियन की। अनदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है 91% ऑफ द सप्लाई जो है वो मार्केट में आ चुकी है, जो कि कह सकते हैं अभी ट्रैकिंग डाउन के बाद शायद 100% ऑफ द सप्लाई मार्केट के अंदर इनकी आ चुकी है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाए तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि बियर सीजन ये नियरली पूरा देख चुकी है और अपने ऑल टाइम हाई से 10 टाइम नीचे है। 0.047 इसका ऑल टाइम हाई था और वहाँ से ये फ़िलहाल 10 टाइम्स नीचे है। अगेन अगर मैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ऐड करना चाहूँ तो वो है कि सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल Gate.io और MEXC एक्सचेंज जैसे बड़े नाम पे फ़िलहाल ये अवेलेबल है। अगर आपको इसको बाय करना है, मैं आपको कहूँगा MEXC के ऊपर मैंने नीचे लिंक दिया है, उसके थ्रू आप इसको बाय कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बाय दिस टोकन। अब काफ़ी सारी इसके अंदर और चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने काफ़ी इनके ट्विटर हैंडल से देखी। अभी अगर हम चलें इनके ट्विटर हैंडल पे तो डेक्स गेम इनका ट्विटर हैंडल है, मेटावर्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स। 29,000 के करीब इनके फॉलोअर्स है और यहाँ पे एक ट्वीट मेरे को मिली जिसके अंदर की एक न्यूज़ एंड इवेंट का भी उम्मीद मेरे को दिखाई दे रही है, बिकॉज इन्होंने अभी तक अपने लॉन्च पैड को अनाउंस नहीं किया है, अभी तक उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं। तो जैसे ही लॉन्च पैड की न्यूज़ आएगी, जैसे ही उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट की न्यूज़ आएगी, जैसे ही इनका कोई स्टेकिंग इवेंट आएगा, जैसे ही इनका कोई बर्निंग इवेंट आएगा, जैसे इनकी कोई न्यू लिस्टिंग आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास जिसके कारण ये पंप हो सकता है। क्योंकि अगर जब टोकन पूरे मार्केट के अंदर आ चुकी है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और लीस्ट रिस्की भी हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं जिनको लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, जिनकी वैल्यू इसी तरीके से टोकन दिखते हैं, लेकिन उनकी टोटल सप्लाई जो मार्केट में आई होती है वो सिर्फ 5% होती है, यानी कि 95% टोकन अभी मार्केट में आने हैं, तो वो टोकन के गिरने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो जब बियर सीजन प्रोजेक्ट देख चुका है, काफ़ी कुछ कर रहा है प्रोजेक्ट और 4 मिलियन की ही मार्केट कैप है और सारे टोकन मार्केट के अंदर है, लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इट हैज़ हाई चांसेस कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस, अकॉर्डिंग टू मी ऐसे यूजुअली प्रोजेक्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमने आज से थोड़ा टाइम पहले अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रोजेक्ट की बात करी थी, उसका नाम मैंने आपको शेयर भी किया था, सेलर नाम है, और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा हाइप बन गई। अभी ये थोड़ा सा डंप हुआ होगा, लेकिन अगर हम 3 महीने पहले की बात देखें तो आप देखिए यहाँ पे हमने इसको बताया था 0.007 के आसपास और ये यहीं चलता भी रहा था इतने प्राइस पे ही, लेकिन उसके बाद कहाँ तक गया है ये 0.15। तो ये भी, और प्रोजेक्ट का अगर हम बात करें तो सारे बायबेट, MEXC, गेट इनके ऊपर आ चुका है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया इसने, बिकॉज गेमीफाइड टोकन था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी ये लेके आ गया और इन्होंने काफ़ी कुछ नया इंट्रोड्यूस भी किया। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट कई बार टाइम ले लेते हैं लेकिन अच्छा रिटर्न दे देते हैं। इसने जैसे 20x के करीब कर दिया क्रिप्टोनाइट ने, हमारी एंट्री के बाद लगभग इसने 4 महीने लगाए लेकिन काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे गया। आई एम नॉट सेइंग कि डेक्स गेम वैसा ही रिटर्न दे देगा, लेकिन काफ़ी अच्छे चांसेस ऐसे प्रोजेक्ट्स के हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं इस पेज पे चलूँ तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है समथिंग बिग इज ब्रूइंग इन हर्ट ऑफ डेक्स गेम, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अनवीलिंग समथिंग दैट विल रीडिफाइन योर गेमिंग एक्सपीरियंस, स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर, गेमिंग इकोसिस्टम इज अबाउट टू गेट होल लॉट मोर एक्साइटिंग। तो यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है जिसको हम कई बार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में निकालने की कोशिश भी करते हैं, जो कि न्यूज़ आई है 4 जैन और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ है 8 जैन। मैंने किसी को देखा नहीं है इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा बात करता हुआ, और ना ही मैं आपको बिल्कुल भी, एक बार मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, मैं आपको नहीं बोल रहा इसमें इन्वेस्टमेंट करो, मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड है हमारे लिए, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है। रीज़न बीइंग लॉन्च पैड है, गेमीफाइड टोकन्स को लेके आने वाला है, सारे टोकन में मार्केट में आ गए हैं, 4 मिलियन का सुपर लो मार्केट कैप कॉइन है, काफ़ी सारी पॉजिटिव इसके अंदर एस्पेक्ट्स है। अब मार्केट के अंदर हम बात करें तो डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर अभी लिस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मैंने एक और पॉजिटिव साइन जो देखा, अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो थोड़े दिन पहले ही ये गेट पे अनाउंस हुए हैं लिस्टिंग के लिए, यानी कि 25 दिसंबर। और मैं काफ़ी हद तक मार्केट को जानता हूँ, किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होना, जब वो लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद लिस्ट होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं वो होने के लिए। तो इन्होंने गेट के ऊपर उस टाइम लिस्टिंग करी, यानी कि इन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया होगा डेक्स गेट के ऊपर लिस्टिंग करने का भी। तो दे आर स्पेंडिंग मार्केटिंग बजट एज वेल। अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाए तो यहाँ पे मेरे को ये भी दिखता है कि वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस डेक्स गेम हैज सिक्योर्ड अ गेम चेंजिंग $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट भी इनको मिली है, ताकि ये अपने सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा पाए और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो चीज़ें ये लेके आ रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारे को दिखाई दे रही है।
और ये न्यूज़ क्लियरली इनका ट्विटर पर बता रहा है कि इनके पास कोई न्यूज़ आने वाली है, जो कि हो सकता है इनका लॉन्च पैड अनाउंसमेंट हो, स्टेकिंग अनाउंसमेंट हो, बर्निंग अनाउंसमेंट हो, नए प्रोजेक्ट इनके लॉन्च पैड पर आने की अनाउंसमेंट हो, कुछ भी हो सकती है। तो हर न्यूज़ एक तरीके का मार्केट के अंदर पंप लेके आ सकती है। फिलहाल MEXC Gate.io के ऊपर अवेलेबल है ये टोकन। अगर हम इनकी वेबसाइट पर जाए तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द डेक्स गेम द आइडियो प्लेटफॉर्म राइजिंग गेमिंग पावर कनेक्टिंग विद आइडियो वर्स फॉर गेमिंग गेम टेक इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बना है। अगर हम और इनके अगले पेज पे जाए, वहाँ पे डेक्स गेम प्रोजेक्ट्स के अंदर लिखा है न्यू वेव ऑफ क्राउड फंडिंग आइडियो प्लेटफॉर्म विद वर्चुअल वर्ल्ड इंटीग्रेशन। वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि मेटावर्स, जिसको इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है अपने ट्विटर हैंडल पे, मेटावर्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छा रिटर्न हो सकता है, पॉसिबल है। और मार्केट ने अगर अच्छा बिहेव किया और ETF अगर पॉजिटिव आई, तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनको हम इन लेवल्स पे पकड़ते हैं, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आप कंपैरिजन करूँगा और ये टोकन अगर डंप हो गया तो आपको लगेगा यार ये तो उन्होंने बोला था बाय करने। मैं बाय करने को नहीं बोल रहा, मैं आपको इसके बारे में अच्छे सिनेरियोज बता रहा हूँ जो कि इसको अच्छा रिटर्न दिलवा सकते हैं। 4 मिलियन की मार्केट कैप अगर 40 मिलियन पे भी पहुंचता है, इट इज़ अ 10x, जो कि बहुत इजी होता है कोई भी लॉन्च पैड टोकन के लिए। अगेन थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हमने चेन जीपीडी CGPD की बात करी थी। $0.15 चल रहा है, मार्केट आज गिर रही है, 54 मिलियन की मार्केट कैप हो गई है। इसको भी मैंने 4 मिलियन 5 मिलियन की मार्केट कैप पे आपको बताया था। 3 मंथ्स के अंदर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो 0.03 का था, यहाँ से 5x हो चुका है और इनफैक्ट 21 सेंट के आसपास लग के आया था, यानी कि 7x के करीब गया था ये। तो ऐसे बहुत सारे लॉन्च पैड्स भी अच्छा रिटर्न देते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द लॉन्च पैड है जो कि रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन अच्छा रिटर्न भी दे सकती है अगर मार्केट अच्छा बिहेव करती है। दैट्स इट गाय, आई रियली होप कि आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर ETF की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी और डेक्स गेम क्या कर रहा है वो भी समझ आ गया होगा। अगेन देयर इज़ नो फाइनेंशियल एडवाइस इन द वीडियो। जो भी आप करें क्रिप्टो के अंदर, इट इज़ हाईली वॉलेटाइल, सो हमेशा सोच समझ के ही पैसे को इन्वेस्ट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।